जय हिंद साथियों। इस समय आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस नौजवान की तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम इम्तियाज़ है। इनके पिताजी का नाम मोहम्मद शफ़ी है और ये जम्मू कश्मीर में ज़िला राजौरी के उपज़िला कोटरंका के ब्लॉक बुद्धल न्यू की पंचायत फलनी के रहने वाले हैं। पेशे से ड्राइवर हैं और 3 दिन से ये लापता हैं। घर के लोग जो हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले, लगभग 1 से डेढ़ महीने पहले इनके पिताजी की डेथ हो चुकी है और इस समय अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता इम्तियाज़ ही है जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और परिवार का पालन पोषण करने के लिए ही वह घर से इतनी दूर कमाने के लिए गया था, लेकिन पिछले 3 दिन से वो लापता है। परिवार के लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस समय हमें आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है ये देश के कोने-कोने में जाए, देश के कोने-कोने में ये वीडियो फैले। और यदि कहीं पर भी किसी भी तरह से यदि इम्तियाज़ आपके कॉन्टैक्ट में आता है या फिर इम्तियाज़ तक ये वीडियो पहुंचती है, तो दिए गए मोबाइल नंबर जो है आप इनके ऊपर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि इम्तियाज़ को जल्द से जल्द खोजा जाए, क्योंकि इम्तियाज़ के घर के जो लोग हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 22 वर्षीय इम्तियाज़ पिछले 3 दिन से पूरी तरह से लापता है। 3 दिन पहले उसकी बात अपनी माताजी से हुई है, उसके बाद वो अब किसी के भी कॉन्टैक्ट में नहीं है। पूरा मामला क्या है, इम्तियाज़ कहाँ गए थे, घर से कैसे गए, इस पर बातचीत करने के लिए उनके एक संबंधी मेरे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। भाई जी, सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक जी, कब गया था इम्तियाज़ और कहाँ गया था? सर ये कम से कम 1 हफ्ता पहले यहाँ से 2 भाई गए थे, गाड़ी चलाने के लिए गए थे यहाँ से पैनवाल की तरफ। वहाँ से पैनवाल से कौन सी स्टेट है ये? सर पता नहीं कौन सी, महाराष्ट्र, मुंबई का महाराष्ट्र? हाँ बॉम्बे में पड़ता सर ठीक ये है। बोले। तो पैनवाल से कम 12 किलोमीटर आगे कोपनी को है, वहाँ पे काम कर रहे थे। हमारे 2-3 भाई वहाँ पे पहले काम कर रहे थे। जैसे 2 बंदे ये जाते हैं तो इनमें से एक बंदा वहाँ पे कामयाब हो जाता है गाड़ी चलाने में, दूसरा बंदा नाकाम हो जाता है। जब ये नाकाम हो गया तो इसने सोचा मैं वापस घर जाऊंगा। उन्होंने बोला कि भाई अब तो घर नहीं जाएगा, यहाँ को और काम कर सकता है। बोला मैं नहीं, मैं घर ही जाऊंगा बस। मैं या तो गाड़ी मुझसे नहीं चल पाई क्योंकि रश है, मन नहीं लगा वहाँ पे। पहली बार भी गया हाँ होगा घर से बाहर। हाँ, बोला कि मैं घर ही जाऊंगा बस। जैसे वहां से परसों 11 बजे बंदा वहां से वापस आता है, तो उससे होके आता है, मिल के आता है, तो वहां से निकल आता है। वो आता है पैनवल रेलवे स्टेशन पे। मिल के आता, अपने साथी जो हाँ थे उसको मिल के आता है। हाँ मैं घर जा रहा हूँ, उनसे किराया खर्चा लिया तो वो निकल गया वहां से। पैनवल रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वहां पे आके बंदे ने ट्रेन की टिकट करवाता है वहां पे। वो ट्रेन टिकट दे रही है, 9 बजे का टाइम दे रही है कि आप यहाँ पे वेट करो, 9 बजे ट्रेन आएगी, अभी गाड़ी आएगी 9 बजे तक। तो बंदा वहां वेट करता है, करते 5 बजे, उसी दिन 5 बजे कॉल आती है। तो बंदे ने घर में कॉल किया, बोला मुझे फटाफट, जो दिल्ली से नंबर लिया था मैंने फोन नंबर, क्योंकि मेरा जो यहाँ से नंबर लेके गया था वो लखनपुर बंद हो गया, पोस्ट पे सिम नहीं थी। वहां जो नंबर लिया था वो याद नहीं था बंदे को, और घर में फोन करके बोलता है वो नंबर तो मुझे, मेरा फोन चोरी हो गया है। तो घर में से नंबर लिया, वो बंदा फोन कट गया। उसके बाद हमने इधर से 2-3 बार फोन किया, 4-6 बार फोन किया, आगे बंदे ने फोन उठाया भी, और बोल रहा मैं आगे मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मिल गया। फोन करते ही बंदा फोन देके मुझे भाग गया, चला गया थाने में, गया कहाँ गया कोई पता नहीं उसका। उसके बाद ये उसी फोन रात उसने को किसी दूसरे नंबर से हाँ किसी नंबर से फोन किया उसने घर में। उसी रात चलते घर में बैठे रहे, हम फोन लगाते रहे, उसका फोन कभी मिलता है, उसका फोन तो स्विच ऑफ हो गया, दोनों नंबर। जिस नंबर से उसने कॉल की तो उस नंबर वाले बंदे ने 1-2 बार कॉल उठाई, उसने बोला मैं आगे से ढूंढ रहा हूँ, हमें पता नहीं मिल रहा है, वो कहाँ चला गया कोई पता नहीं है। उसके बाद बंदे ने 1:40 में दोबारा कॉल आती है रात को, और उस बंदे ने कॉल की, बोला मुझे फोन मिल गया है। तो इस बंदे के पास फोन है और ये बंदे 2 मेरे पास हैं, ये बंदे मेरा फोन नहीं दे रहे हैं। वो दूसरे बंदे से कॉल कर रहा है और वो फोन मेरा दे नहीं रहे हैं। इतने में कोई दंगा, कोई शोर शराबा होता है वहां पे, शोर शराबे में फोन कट जाता है दोबारा। जैसे फोन कट गया फिर फोन नहीं लगा, फिर 2-3 बार हमने 10 बार फोन किया, ट्राई मारा, फिर बंदे ने नंबर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद फिर सुबह हुई, सुबह होके फिर हमने फोन कॉल उसी नंबर पे किया जब वो दंगे के बाद फोन कट गया था। सुबह 10 बजे बंदे ने कॉल उठाई हमारी, उसको हमने पापा ने बोला कि भाई आप ये बताओ कि आप कहाँ पे हो, ये जगह कौन सी है, कहाँ से बंदा कॉल कर रहा है। उसने बोला ये पैनवल है। तो पैनवल रेलवे स्टेशन से बंदे ने कॉल की थी। उसके बाद बंदा मुझे बहुत परेशान लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बंदा कम से कम 1 हफ्ते से खाया पिया कुछ बंदे ने है ही नहीं है।
तो वो रो रहा था। उसके बाद कोई बैग नहीं था, कोई बिस्तर नहीं था, कोई कपड़, कोई बैग, कोई लिफाफा या कोई पानी बोतल कुछ नहीं था उसके पास, कोई फोन चार्ज नहीं था उसके पास। उसके बाद अकेला से था वो, उसके साथ कोई बात नहीं कोई हुई। बात नहीं उसके तो बाद। वहाँ जो आपके साथी हैं, जो उसके साथी साथ गए थे, उनसे भी बात हुई होगी आपकी? उसकी बात नहीं, हमारी बात हो रही है, उनकी बात नहीं हो रही है। आपकी बात हो रही है, वो क्या कह रहे हैं आपको? वो कल फिर पूरा दिन हमारा वहाँ पे एक भाई था मेरा छोटा, मैंने उसको बोला आप पैनमर चले जाओ इस वक्त। वो वहाँ काम कर रहा था, जो उसके साथ गया था ना, उसको मैंने वापस पैनमर बुलवाया था हमने। वो पूरा दिन वहाँ पैनमर रेलवे स्टेशन आगे पीछे घूमता रहा, रात के कम से कम 6 साढ़े 6 बजे तक। बोला मुझे यहाँ पे कुछ नजर कोई नहीं आया पता नहीं बंदा। चला। फिर वहां से वो चला गया, दूसरे वापस चला गया वापस उधर। भाई यहाँ अंधेरा हो गया तो रात पड़ गई, तो मैं अकेला बंदा या क्या करूँ, तो वो चला गया वापस कहाँ, अपने भाइयों के पास। उसके बाद उस बंदे का कोई कंटेक्ट नहीं है। तो साथियों, सुना आपने, ये उनके संबंधी हैं। इनके मुताबिक एक हफ्ता पहले इम्तियाज घर से निकलता है, वह महाराष्ट्र में जाता है और वहाँ पर वो काम करना चाहता है, लेकिन शायद उसका मन वहाँ पर नहीं लगता और वो वापस घर आना चाहता है। जब वो घर आने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है, तो इनके मुताबिक उसका जो मोबाइल है वो चोरी हो जाता है। उसके बाद वो किसी दूसरे नंबर से अपने घर अपनी माताजी से बात करता है और सर लास्ट कॉल माता जी से हुई है 1 बजे रात को रात को 1:40 1 बजे माँ से बात हुई है, बात उसके बाद और फिर उसके बाद जब परिवार के लोग, जिस नंबर से कॉल आती है, वो किसी दूसरे का नंबर लेके उससे घर पे बात करता है और ये बताता है कि मेरा जो मोबाइल है वो चोरी हो चुका है। उसके बाद रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास वो फिर से घर पे फ़ोन करता है और घर पे ये बताता है कि मेरा जो मोबाइल चोरी हुआ था वो इन लोगों के पास है, लेकिन ये लोग जो मेरा मोबाइल है वो नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ शोर-शराबा होता है, उसके बाद उनका जो नंबर है वो बंद हो जाता है और जिस नंबर से कॉल आती है वो लोग इनका जो नंबर है उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, दोबारा वो नंबर जो है वो नहीं लगता है। उसके बाद इम्तियाज़ का कुछ भी पता नहीं है। लोग जो हैं, आस-पास के जो लोग हैं, वो जो साथी इम्तियाज़ के साथ गए थे, उन्होंने भी अपने लेवल पर ढूँढने की पूरी कोशिश कर ली है। किसी भी तरह से इम्तियाज़ के बारे में किसी के पास कोई भी खबर नहीं है। फ़िलहाल इस समय घर के जो लोग हैं, उनकी माताजी हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि घर का इकलौता बेटा है, पिताजी की भी डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि इम्तियाज़ को ढूँढने में इस परिवार की मदद की जाए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपका शेयर ही इम्तियाज़ के बारे में जानकारी दे सकता है। फ़िलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर आपको जो मोबाइल नंबर दिखा रहा हूँ, यदि आपको किसी भी तरह से इम्तियाज़ के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है या फिर उससे संपर्क होता है, तो दिए गए मोबाइल नंबर के ऊपर संपर्क करें।